Hello everyone and welcome to yet another session on the important series which is titled Important Questions for IP Mat. I am Bhushan Bapat. You have already seen me in one of the last sessions which I took on inequalities. This session today is based on the topic functions. We'll follow the same modus operandi, which means I'll be taking up important questions that are similar to some of the questions that have already appeared in some of the previous year's exams, and try and understand not just the approach in terms of solving these questions, but also identify some easier ways or tricks to get these questions done very quickly. तो start करते हैं, चलें? All right, so let's look at the first question then from the topic functions. You can pause the video and try it for a few seconds if you feel like. The set of all possible values of f of x for which 81 to the power x plus 81 to the power f of x is equal to 3. देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे. सो विल से 81 की पावर x प्लस 81 की पावर f ऑफ x है, इसका सम टोटल 3 के बराबर दिया है और हमसे पूछा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f ऑफ x कितना आएगा. चार ऑप्शंस भी है हमारे पास. ऑप्शन से कोई बहुत ज्यादा हिंट नहीं मिल रही बिकॉज हमें f ऑफ x की रेंज सोचनी है. बट एक थॉट यहां से जरूर दे सकते हैं कि 81 3 की कोई पावर होता है. 3 की क्या पावर होता है? 4. परफेक्ट. सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहना है इसे डायरेक्टली 3 की पावर 4 फिर ब्रैकेट x, तो मैं मल्टीप्लीकेशन करके डायरेक्टली लिख दूं 3 टू दी पावर 4x. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. प्लस यहां पर भी सेम एक्सप्रेशन 3 की पावर 4 के साथ वी कैन राइट एज 3 टू दी पावर 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x विच इज इक्वल टू 3. आई थिंक दिस पार्ट शुड बी क्लियर. अब जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इस इक्वेशन को बेटर समझने के लिए हम कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज दो नंबर्स का सम 3 की पावर्स में, मल्टीप्लिकेशन होता तो हम पावर्स इक्वेट कर पाते. यहां पर 3 से डिवीजन कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स. LHS और RHS में दोनों साइड 3 से डिवीजन कर देते हैं. अगर 3 से डिवीजन करेंगे तो दिस विल बिकम 3 की पावर 4x अपॉन 3 प्लस 3 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x होल अपॉन 3, और राइट हैंड साइड में 3 से डिवीजन होकर कितना मिलेगा? 1. दोनों बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो सिंप्लीफाइड वर्जन दिखेगा 3 टू दी पावर 4x माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 1. अब यहां पे हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग थॉट देना पड़ेगा कि हम f ऑफ x की रेंज के बारे में कैसे सोचें. कहना है से कि कोई पॉजिटिव नंबर है 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, और किसी भी पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर कर लें. लेट मी रिपीट, किसी भी पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पावर कर लो, यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव नंबर एज एन आंसर. एग्जांपल के लिए 3 ले लेते हैं. सपोज मैं 3 एज अ नंबर ले लूं और मैं आपसे बोलूं 3 की कुछ पावर कर रहा हूं मैं, सो 3 की कुछ पावर है x. मुझे x नहीं पता क्या है, बट आई कैन से फॉर श्योर कि आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा. क्या गारंटी है 3 की पावर x ग्रेटर देन 0 आएगा? हाँ. सम ऑफ यू माइट थिंक सर x को नेगेटिव रख दिया तो रख के देख लो, x को -2 रख दें. सो इफ यू से 3 की पावर -2 है, सो इफ यू से कि यहां पर x की वैल्यू 3 रख दी हमने, x की वैल्यू -2 रख दी, तो 3 की पावर -2 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? 1 अपॉन 3 का स्क्वायर विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 1/9. ये भी एक पॉजिटिव नंबर है. तो यहां पर जो एक्सप्रेशन है 3 की कुछ भी पावर कर लें, कैन आई से कि हमें गारंटी है कि एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा. सो लेट मी राइट इट दिस वे, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर. दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना मिल रहा है? 1. अब थोड़ा सा f ऑफ x की तरफ फोकस करके चलते हैं. ये पूरा एक्सप्रेशन जब एक पॉजिटिव पार्ट में ऐड हो रहा है तब जाके 1 बन रहा है. मतलब कहना है से ये एक्सप्रेशन 1 नहीं हो सकता खुद इंडिपेंडेंटली. लेट मी रिपीट, इतना पार्ट 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 1 हो गया और इसमें कुछ थोड़ा सा भी पॉजिटिव ऐड कर दिया तो आंसर 1 से बड़ा आ जाएगा. समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन जिसको मैंने सर्कल करा है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 में अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा तो आंसर 1 से बड़ा आ जाएगा. विच मीन्स हमारा ये वाला एक्सप्रेशन 1 से छोटा है. दैट्स इट. दिस इज द की टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर 1 है तो वन ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स हैज टू बी लेस देन 1. सो लेट मी रीराइट दिस. अगर हम इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें 3 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x माइनस 1, ये एक्सप्रेशन विल बी लेस देन 1. अच्छा, 1 को हम 3 की पावर्स में क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 0. अब कंपेयर करके देखो, 3 की कुछ पावर 3 की पावर 0 से छोटी है, तो अगर मैं पावर्स कंपेयर करूं तो दिस इंप्लाइज
that 4 times of f of x minus 1 has to be less than 0. पावर से पावर कंपेयर कर लिया, 4 टाइम्स ऑफ f of x minus 1 0 से कंपेयर कर ली, क्योंकि 3 की सम पावर सॉरी इज लेस देन 3 की पावर 0. तो अब इसे तो हम ओरली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 उधर जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1/4 कितना होता है 0.25. तो कहना है से f of x in turn has to be less than 0.25. अगर f of x की वैल्यू 0.25 से छोटी है तो कहना है से इट इज अश्योरिटी कि 0.25 से छोटी सारी रेंज की वैल्यूज हो जाएंगी. ऑप्शन चेक करें, 0.25 और -∞. करेक्ट आंसर विल बी चॉइस सी, बिकॉज देयर इज नो अदर कंडीशन दैट वी नीड टू वरी अबाउट. बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और लेस देन 1 है. सो अगर इस क्वेश्चन के लर्निंग की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर एनी पॉजिटिव नंबर रेज टू एनी पावर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव आंसर. कोई डाउट? ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगेन अ स्टैंडर्ड वेराइटी. बहुत फ्रीक्वेंटली यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चन टाइप्स इन ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दैट यू माइट ट्राई. f of x का कुछ एक्सप्रेशन गिवन है. लेट मी राइट दैट एक्सप्रेशन कि f of x कितना गिवन है. सो f of x की वैल्यू गिवन है 25 रेज टू द पावर x होल अपॉन में 25 रेज टू द पावर x प्लस 5. ऐसा कुछ एक्सप्रेशन गिवन है. अब आगे उन्होंने एक बहुत बड़ा सा सीक्वेंस दे दिया है फंक्शंस का और उनका सम निकालना है. तो एक्सप्रेशन ये है f of 1/99 प्लस f of 2/99 एंड सो ऑन अप टिल f of 98/99. एक जनरल थॉट which will be very useful, which is कि अगर if we are given a lot of numbers to be added, it is by default given कि हमें कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा. आई एम श्योर यू वुड हैव रियलाइज दैट एज वेल कि हमें कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जिससे हम सम ऑफ नंबर्स इजीली निकाल पाए. बिकॉज मैनुअली अगर हम सोचेंगे कि 1/99 की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू 1/99 रखें और फिर सिंप्लीफिकेशन करके टोटल करें, तो आई डोंट थिंक एग्जाम में इस क्वेश्चन के अलावा ज्यादा कुछ और कर पाएंगे. थिंक ऑफ इट दिस वे, x की वैल्यू 1/99 पुट कर दो, 25 की पावर 1/99, फिर सिंप्लीफिकेशन करते बैठो, विल बी टू डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो फिर क्या तरीका सोचें जिससे हम इन एक्सप्रेशंस का सम जल्दी कर पाएं. तो अगर स्टैंडर्ड अप्रोच ये कहती है कि अगर आपको ऐसे सीरीज में टर्म्स दिख रही है तो टर्म्स के बारे में थोड़ा थॉट दें. 1/99, 2/99, 3/99, ऐसा करते करते लास्ट टर्म है 98/99. If you focus on the first term and the last term, 1/99 जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है मैं उसको ले रहा हूं 1/99 और लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट विच इज 98/99. इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप ऐड करें 1/99, 98/99, एलसीएम 99 ही है, 99/99 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1. तो कहना है से अंदर के आर्ग्यूमेंट्स का सम 1 अगर आ रहा है तो उससे कुछ जनरेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड वैल्यू. हम x अगर एक एक्सप्रेशन को ले लें, फॉर एग्जांपल इसे अगर मैं मान लूं f of x है, किसे 1/99 को, तो कहना है से 98/99 वाला पार्ट विल देन बिकम f of 1 - x, ताकि हम फर्स्ट और लास्ट के पेयर में पैटर्न ढूंढ के कुछ सम निकाल पाए. तो f of x और f of 1 - x इसका थॉट दें, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स का सम बना रहा था. तो f of x तो हमें ऑलरेडी पता है. लेट अस कैलकुलेट f of 1 - x नाउ. अगर f of 1 - x निकालेंगे तो कहना से आ जाएगा 25 की पावर 1 - x होल अपॉन में 25 टू द पावर 1 - x प्लस 5. इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जैसे ही विल गेट टू सिंप्लीफाई दिस, विल ट्राई एंड सी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1/99 और 98/99 का सम कितना आ रहा है. क्योंकि fx और 1 - x जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के आर्ग्यूमेंट्स ऐड होंगे. आई होप ये बात क्लियर है. तो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स से क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल रहा है. अगर वो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला तो विल बी एबल टू सॉल्व दिस, अदरवाइज फिर कुछ और थॉट दे देंगे. तो अब इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं. कैन आई से दिस विल देन टर्न आउट टू बी, हम पावर्स को स्प्लिट करके लिखेंगे तो दिस विल बिकम 25 डिवाइडेड बाय 25 की पावर x होल अपॉन में अगेन 25 डिवाइडेड बाय 25 की पावर x और प्लस में 5 अलग चल रहा है. इतने पार्ट में कोई डाउट? अगर ये डाउट नहीं है तो लेट्स लुक एट द फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस. सो कैन आई से एलसीएम लेंगे तो 25 की पावर x कैंसिल हो जाएगा पार्ट, विल गेट 25 होल अपॉन में यहां से मिलेगा 25 प्लस 5 इंटू ये एलसीएम के पार्ट में 25 की पावर x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 25 रेज टू द पावर x और 25 की पावर x 25 की पावर x कैंसिल हो जाएंगे. इस पार्ट में से कैन वी टेक 5 कॉमन,
डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 25 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन निकाला, अंदर मिलेगा 5 प्लस 25 टू द पावर एक्स, 5 से 25 कैंसिल 5 टाइम्स, तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली है 25 की पावर एक्स अपॉन 25 की पावर एक्स प्लस 5, और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू मिली है 5 अपॉन 5 प्लस 25 की पावर एक्स। अगर अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर दें तो लेट अस ऐड दीज टू एक्सप्रेशंस। अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां से डायरेक्टली पुट कर रहा हूं 25 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 25 रेज टू द पावर एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना आ जाएगा वहां से 5 अपॉन 5 प्लस 25 की पावर एक्स, 5 प्लस 25 रेज टू द पावर एक्स। चेक करो डिनोमिनेटर दोनों के, 5 प्लस 25 की पावर एक्स, 5 प्लस 25 की पावर एक्स। न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, और कैन आई से कि ये भी 5 प्लस 25 की पावर एक्स आ जाएगा, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो कैंसिलेशन करके डायरेक्टली वैल्यू कितनी मिल गई 1। मतलब ये एक्सप्रेशन ऐसा है जहां पर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का एडिशन अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आता है 1। अब अगर इनका आंसर 1 आ गया तो चेक करो यहां से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, कैन आई से यहां की फर्स्ट टर्म एफ ऑफ 1 बाय 99 प्लस एफ ऑफ 98 बाय 99, इनका सम कितना आ जाएगा 1। तो मैं लिखता जा रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गेट माई फाइनल आंसर नाउ। मैं बोल रहा हूं 1 बाय 99 प्लस एफ ऑफ 98 बाय 99, इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 1। सेकेंड टर्म में यहां से लूं और सेकेंड लास्ट टर्म लूं तो एफ ऑफ 2 बाय 99 प्लस एफ ऑफ 97, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी 97 बाय 99, करेक्ट है। तो इसका सम कितना आ जाएगा मुझे 1। आप चेक करते जाओ टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास, F1 से स्टार्ट हो रहा है F98 तक जा रहा है, दो टर्म्स इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द एंड, दो लास्ट की टर्म्स का सम 1 मिल रहा है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी 1 मिल रहा है, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम भी 1 मिल रहा है। आपको हर दो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड्स का सम कितना मिल रहा है 1, पहली और आखिरी का सम 1, सेकेंड लास्ट का सम 1। तो 98 ऐसी टर्म्स हैं, तो आपको हाफ हाफ करते हुए टोटल कितनी बार 1 मिल जाएगा सम 98 का हाफ, परफेक्ट। 98 का हाफ कितना होता है 49। तो डायरेक्टली अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं दैट गोइंग बाय द सेम पैटर्न ओवरऑल विल गेट 49 सच पेयर्स। जैसे ये एक बार 1 मिला है, अगली बार भी 1 1 1 1 ऐसा 1 ऐड होते जाएगा, कितनी बार 49 बार। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 49। कोई डाउट? अब ये तो था हमारा डिटेल्ड अप्रोच कि हम अगर एग्जाम में पहली बार इस तरह के क्वेश्चन टाइप को देख रहे हैं तो दिस इज अ स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व, देयर इज नथिंग एल्स दैट वी कैन डू। बट हैविंग डन दिस वंस, कैन वी आइडेंटिफाई अ पैटर्न इन सच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन? यस, ऑलवेज। जब भी आपको सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ऐसा मिले जिनके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स का सम 1 आ रहा है, 1 बाय 99 प्लस 98 बाय 99 1 आ रहा है, विच मीन्स जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन रहेगा कहीं ना कहीं वो भी इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेगा, बिकॉज इतनी बड़ी सीक्वेंस को हम मैनुअली तो काउंट नहीं करेंगे। सो दिस विल बी द हिंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पैटर्न कि क्या अंदर के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनमें कुछ सम का पैटर्न मिल रहा है जो कांस्टेंट आ रहा है। क्या एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स लास्ट टर्म दे रहा है, हो सकता है 1 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स दे दे, फर्स्ट टर्म इज एफ ऑफ एक्स एंड द लास्ट टर्म इज एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, देन इन दैट केस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, नॉट नेसेसरली 1 ऑलवेज, बट दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स दैट यू माइट एनकाउंटर। तो इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रख लें कि जब भी आपको ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप्स दिख रहे हैं, यू कैन मेक श्योर कि आप ये पैटर्न ढूंढने और उसकी तरह से आगे बढ़े। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 3 दिया है और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 1। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? एफ इनवर्स, और उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट है 1 कि एफ इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा। तो पहले तो ये थॉट देते हैं कि एफ इनवर्स कैसे निकलता है किसी भी फंक्शन का। सो इफ वी से कि हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन गिवन है और इसका इनवर्स निकालना है, तो 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहले हम x और y को इंटरचेंज कर देंगे, और सेकेंड स्टेप में y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे विच इज एसेंशियली एफ इनवर्स ऑफ x। लेट मी एक्सप्लेन इस क्वेश्चन के साथ, ताकि एफ इनवर्स पहले निकालते जाए, फिर वहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो हमें जो करंट एक्सप्रेशन गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 होल अपॉन में 7x माइनस 3। ठीक है, अब पहली स्टेप मैंने क्या बोली,
x और y को इंटरचेंज करके लिख लो, जहां x है वहां y, जहां y है वहां x। तो एक्सप्रेशन बनेगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 5 होल अपॉन में 7y माइनस 3। ये पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप एफ इनवर्स निकालने की क्या है? नाउ यू विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड राइट इट एज y इन द फॉर्म ऑफ x। अब y x के फॉर्म में जब आएगा तो वो एक्सप्रेशन जो बनेगा वो हमारा एफ इनवर्स रहेगा, फाइनल आंसर। सो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 7xy माइनस ऑफ 3x, दिस शुड बी इक्वल टू 3y प्लस 5। अब y की टर्म्स एक साइड ले जाते हैं। एक साइड क्यों ले जाएं y की टर्म्स? ताकि हमें y इन द फॉर्म ऑफ x फंक्शन मिल पाए। सो 3y विल गो टू लेफ्ट हैंड साइड, विल गेट 7xy माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 3x उधर गया, दिस बिकम 3x प्लस 5। सिंप्लीफाई करें तो ये y कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में से, अंदर बचेगा 7x माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल टू 3x प्लस 5। और y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, y की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7x माइनस 3 अपॉन में चल जाएगा, यू विल गेट 3x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 3। करेक्ट है? और अब ये जो फंक्शन मिला है आपको, दिस इज नथिंग बट एफ इनवर्स ऑफ x। इस सिंबल को हम रीड करते हैं इनवर्स, -1 जो लिखा हुआ है, सो दिस इज रेड एज एफ इनवर्स ऑफ x। एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 3। पर हमसे एफ इनवर्स ऑफ x नहीं पूछा, हमसे पूछा है एफ इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, मतलब इस x की जगह आर्ग्यूमेंट क्या पुट कर देना है? 1। परफेक्ट। तो विल गेट एफ इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू, x की जगह 1 रखेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 अपॉन में 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। तो एफ इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। कोई डाउट? तो एफ इनवर्स निकालना आ गया, फिर उस आर्ग्यूमेंट में x की वैल्यू 1 पुट कर दी, हमारा फाइनल आंसर आ गया। बट दिस इज ऑलवेज अ बट, राइट? सो बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या हम इतना टाइम देंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए? तो देयर इज अगेन अ शॉर्टकट। क्या तरीका है जिससे इस तरह के क्वेश्चंस को हम जल्दी अप्रोच कर पाए? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, हमारा एफ इनवर्स सॉल्व करने के बाद जो आया है, कैन आई से वही एफ ऑफ एक्स भी गिवन था? चेक करके देखो, 3x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 3 है। हमने एक्स वाई को इंटरचेंज करा, सब कहानी करी। हर बार ऐसा नहीं होगा, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन कि आप एफ एक्स में एक्स वाई इंटरचेंज करके एफ इनवर्स जब निकाल रहे हो तब सेम आ गया। वो रीजन क्या है कि फंक्शन हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का था जिसमें न्यूमरेटर का जो x का कोफिशिएंट है वही डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म है विद अ ऑपोजिट साइन। तो जब भी आपको ऐसा स्टैंडर्ड फंक्शन मिलेगा, कैसा स्टैंडर्ड फंक्शन? जब आपको f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी ax प्लस बी अपॉन cx माइनस a के फॉर्म की। रिमेंबर, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर में जो x का कोफिशिएंट है वही डिनोमिनेटर का कांस्टेंट टर्म होना चाहिए विद ऑपोजिट साइन, जैसा यहां हो रहा है। ये a b c a कुछ भी हो सकते हैं, 3 5 7 3, इसकी जगह आप जो मर्जी चाहे नंबर ले लो। सो यू कैन हैव 10x प्लस 11 अपॉन 13x माइनस ये नंबर लेना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में x के साथ लिया। इतना ध्यान रख लो, जब भी ऐसा आपको f ऑफ x मिलेगा, ऑलवेज रिमेंबर इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए आपको f इनवर्स x हमेशा किसके बराबर मिलेगा? f ऑफ x के। तो अगर ये पता होता, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तक नहीं पता था, बट आई एम नाउ टेलिंग यू कि आपने ये डिस्क्रिप्शन देख लिया है, यू ऑलरेडी नो कि ऐसा होता है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या हम मेंटली सॉल्व कर सकते थे कि बस वैल्यू पुट करिए और आंसर? चेक करो, एफ ऑफ एक्स ये दिया है, ए और ए कोफिशिएंट्स ऑपोजिट साइन के हैं, सेम है, इसके लिए एफ इनवर्स इसी के बराबर होगा, और एफ इनवर्स क्या निकालना है? 1। तो सीधे इसी पार्ट में 1 पुट कर दें, 3 प्लस 5 8, 8 अपॉन 4 2, डायरेक्टली आंसर 2। क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई डाउट? ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा थॉट देना पड़ेगा इस पार्ट पे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्ट? मैक्सिमम ऑफ a, 0। तो एक फंक्शन दिया है f ऑफ a, इफ अ फंक्शन f ऑफ a, तो इन्हीं की लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको, f ऑफ a इज मैक्सिमम ऑफ a, 0। पहले इसको समझते हैं, फिर हम इक्वेशन पे आएंगे कि क्या x की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। इसका क्या मतलब है? मैक्स जब लिखा हो ब्रैकेट के आगे तो विल से कि गिवन आर्ग्यूमेंट जो अंदर हैं a और 0, इनमें से जो बड़ा है, मैक्सिमम है, वो हमारा आंसर होगा f ऑफ a का। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं f ऑफ a इज मैक्सिमम ऑफ a, 0 और मैं a की वैल्यू ले लेता हूं, a की वैल्यू लेता हूं 5,
तो इफेक्टिवली क्वेश्चन इज सेइंग मैक्सिमम ऑफ 5,0 जो भी होता है ना वो आंसर है। तो 5 और 0 में बड़ा नंबर कौन सा होता है 5, तो 5 आ जाएगा। अब इसको आगे ओरली सॉल्व करते हैं। मैं एक ही वैल्यू देता जाऊंगा और आपको बस ये ढूंढना है कि एफ ऑफ ए क्या आएगा। जैसे इस केस में ए की वैल्यू 5 थी तो एफ ऑफ 5 आ गया। अगर मैं ए की वैल्यू 6 ले लूं तो 6 और 0 में कौन सा बड़ा होता है 6, तो एफ ऑफ 6 क्या आ जाएगा 6। एफ ऑफ 10 कितना आ जाएगा 10। एफ ऑफ 100 कितना आ जाएगा 100। एफ ऑफ 1000 कितना आ जाएगा 1000। तो कहना है से एफ ऑफ ए के बराबर है अगर ए ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है। पर व्हाट इफ आई गिव यू नेगेटिव नंबर, सपोज मैंने ए की वैल्यू आपको दे दी -5, तो अब आप बताओ -5 और 0 में से कौन सा बड़ा होता है ऑब्वियसली 0। तो देन यू विल से कि अगर f ऑफ -5 कोई पूछेगा तो f ऑफ -5 विल बी ट्रीटेड एज मैक्सिमम अमंग द टू नंबर्स -5 एंड 0, तो इसका आंसर कितना आएगा -5। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं। कैन आई जनरलाइजेशन से कि एज लॉन्ग एज a पॉजिटिव है आपका आंसर f ऑफ a का a आ जाएगा, और जैसे ही a नेगेटिव होता है तो आपका आंसर मैक्सिमम ऑफ -5,0 सो सॉरी कितना आ जाएगा 0, है ना। -5 और 0 में बड़ा कौन सा है ऑब्वियसली 0। तो यदि से f ऑफ -5 निकाल रहे हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। तो दो तरह के आंसर्स हैं f ऑफ a के, या तो a के बराबर आ जाएगा या फिर 0 के बराबर आ जाएगा, और वही लिखा है मैक्सिमम ऑफ a, 0 से। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग इन द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, सबसे छोटी x की इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है फॉर विच द इक्वेशन f ऑफ x - 3 प्लस ट्वाइस ऑफ x + 1 इज इक्वल टू 8 होल्ड्स ट्रू। इस इक्वेशन की वैल्यू जस्टिफाइड हो ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर x कौन सा होगा। क्लियरली इन सम ऑफ आवर प्रीवियस क्लासेस एज वेल, आपने अगर नहीं देखा तो यू कैन गो बैक एंड वॉच द सेशन ऑन इनइक्वालिटीज एज वेल। जब भी आपको आर्ग्यूमेंट्स इस तरह के मिलते हैं तो वी हैव लर्न टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, यस हम अंदर के आर्ग्यूमेंट को 0 से इक्वेट करेंगे। तो x - 3 अगर 0 से इक्वेट करा तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितना मिला 3, और यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा -1। तो हमारे पास अब अलग अलग रेंज की वैल्यूज हैं जिसमें हम f ऑफ x - 3 या f ऑफ x + 1 की वैल्यूज कितनी आएंगी वो सोचते हैं। तो एक रेंज ले लेंगे 3 से बड़ी, कि जब x 3 से बड़ा है तब क्या होगा। एक रेंज ले लेंगे -1 से 3 तक, और एक रेंज ले लेंगे <-1। सो लेट अस क्रिएट सम ऑफ दीज रेंजेस। तो अगर इस तरह की हम कुछ रेंज बना लें तो अलग अलग केसेस बनेंगे। आई थिंक 3 केसेस तो डायरेक्टली दिख ही रहे हैं हमें। तो लेट्स क्रिएट स्पेस फॉर सम ऑफ दीज केसेस जिससे क्लैरिटी आ जाए जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब, ठीक। सो आई थिंक दिस इज फाइन। लेट्स स्टार्ट विथ आवर केस 1। तो इसका केस 1 बनाते हैं जहां पर पहला केस ले रहे हैं कि x 3 से बड़ा है। अब आप आराम से सोच के बताना, अगर x 3 से बड़ा है तो x - 3 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। आप 4 रख लो 5 रख लो, तो f ऑफ x माइनस वाला जो एक्सप्रेशन अंदर x - 3 वाला एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। और अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो f ऑफ a में मैक्सिमम ऑफ a और 0 में कौन सा बड़ा आता है a। रिमेंबर पॉजिटिव जब होगा तो f ऑफ a के बराबर आ जाएगा, हमने सीखा था। तो कहना है इससे x जब 3 से बड़ा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई कैन राइट डायरेक्टली एज x - 3, बिकॉज वी हैव लर्न दिस कि f ऑफ a will be equal to a when a is greater than 0, and f of a कुछ भी हो अंदर a के that will be equal to 0 when a is less than 0। ये हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो अब x जब 3 से बड़ा है तो f of x - 3 will be equal to x - 3 itself। a की वैल्यू x - 3 हो गई, आंसर भी x - 3 आ गया। और चेक करके देखो 3 से बड़ा है तो अंदर का एक्सप्रेशन x + 1 भी पॉजिटिव आएगा। तो ट्वाइस ऑफ f of x + 1 को कहना है राइट दिस एज प्लस ट्वाइस ऑफ f of x + 1 will also be equal to x + 1, एंड इनका टोटल कितना गिवन है 8। इसको सिंप्लीफाई कर दें, x + 2x मिल जाएगा 3x -3, और यहाँ पे +2 है -1, दिस इज इक्वल टू 8। 3x इज इक्वल टू 1 + 8 कितना आ जाएगा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें एक पॉसिबल आंसर मिल गया 3। बट इशू ये है कि इसने पूछ लिया स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर वो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू पूछता तो एक आंसर ऑलरेडी हमारे पास है कि 3 पे आ जाएगा आंसर। बट अब स्मॉलेस्ट ढूंढने के लिए बचे हुए केसेस भी चेक करना पड़ेंगे कि क्या इनसे छोटा आंसर मिल पा रहा है। तो पहला केस था ग्रेटर देन 3, क्रिटिकल पॉइंट 3 था। अगला क्रिटिकल पॉइंट -1 है तो हम रेंज लेते हैं -1 से 3 के बीच में। सो लेट अस कॉल केस 2 एज C2। C2 के लिए रेंज हम ले रहे हैं कि -1 से तो बड़ा है x, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 3 है। 3 से छोटा इक्वल है और -1 से बड़ा है। अब अगर एक केस लें, लेट सपोज x को 0 रख दिया तो 0 - 3 अंदर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव बन गया,
एफ ऑफ ए में ए नेगेटिव बन गया है, ए जब नेगेटिव है तो आंसर कितना मिलेगा 0, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर है 0 प्लस इस एक्सप्रेशन को देखें, अगर मैं 0 रखूं तो 0 + 1 1 आता है जो अभी भी पॉजिटिव है, विच मीन्स ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में 2 के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा वो x + 1 ही बनेगा, बिकॉज अंदर का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है। तो ये वाला एक्सप्रेशन का पार्ट सिंप्लीफाई होगा ट्वाइस ऑफ x + 1 विच इन टर्न इज इक्वल टू 8, 2 और 8 कैंसिल कर रहे हैं तो x + 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहां से भी आंसर कितना आ रहा है इंसिडेंटली 3। सो दिस इज ओनली इंसिडेंटल, ऐसा कुछ नहीं कि हर बार 3 आता, कोइंसिडेंटली आ गया। तो इस केस में भी दोनों केसेस में हमारा आंसर 3 आ गया, तो क्या 3 लगा दें? शुड बी मार्क अवर आंसर इज 3, फिल द आंसर इन द थीटा क्वेश्चन टाइप एज 3, नो, क्योंकि एक तीसरा केस बचा ना, क्या अगर x की वैल्यू -1 से छोटी हो गई। सो लेट्स टेक केस 3 वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू -1, -1 से भी छोटा है, तो चेक करो ये तो नेगेटिव होना ही है, अंदर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होना है, तो पहला एक्सप्रेशन 0, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन भी 0, 0 + 0 कितना आता है 0 आता है, पर हमें कितना चाहिए था 8, विच इज नॉट पॉसिबल, मतलब केस 3 से हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। 2 केसेस से सेम आंसर मिला है, इसलिए वी कैन से फॉर श्योर देयर आर 2 केसेस पॉसिबल, और स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x का आंसर भी कितना आ जाएगा 3, दैट्स अवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली वो यही मिली कि अगर एक्सप्रेशन इस तरह के फॉर्मेट का दिया है कि मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स और व्हाटएवर, तो इसका मतलब उस सीक्वेंस में सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारा फाइनल आंसर होगा उस फंक्शन का। पार्ट क्लियर है? ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस माइंड यू बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। इनफैक्ट द रीजन वाई दे हैव आस्क्ड कंप्यूट f of 2021 is because this was an actual question from IPMAT पेपर ऑफ 2021। मतलब ये कई बार आप एग्जाम्स में देखोगे कि जो नंबर्स यूज करें वो ईयर के नंबर्स ही हैं। तो कंप्यूट f of 2021, दिस वाज एन एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। चेक करते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। बोल रहे हैं कोई f of x रियल वैल्यूड फंक्शन है जो सेटिस्फाई करता है इस पार्ट को, f of x plus y is equal to f of x plus f of xy को, और ये भी गिवन है कि f of 2020 किसके बराबर है 1 के। तो कहीं ना कहीं विल हैव टू मेक यूज ऑफ f of 2020, उसके बाद 2021 निकालना है। तो पहले इस तरह के रिलेशनशिप्स में f of x का पैटर्न तो ढूंढे कि f of x क्या बनेगा। तो हम मन से, बिकॉज इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स, हम x और y को कोई भी रियल नंबर्स मान सकते हैं। तो अभी मैं x को तो x ही रख रहा हूं, मैं y को 1 रख देता हूं। अगर मैं y को 1 रखूं, बिकॉज y इज अ रियल नंबर, 1 ले लिया। अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो कैन आई से कि मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा f of x plus x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं f of x plus x कितना होता है f of 2x, विच इन टर्न इज इक्वल टू f of x plus x into 1, अगेन क्या आ जाएगा f of x। आई होप ये पार्ट क्लियर। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आई गेट f of 2x इज इक्वल टू f of x plus f of x कितना होता है ट्वाइस ऑफ f of x। तो हमें ये तो पता पड़ गया कि अगर हम f of 2x निकालें तो दैट इज इन टर्न इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f of x। अब इसी अप्रोच से वी कैन से कि सर f of 3 of x भी निकाल सकते हैं, f of 3x। तो यहाँ पे y को क्या रखना पड़ेगा, y को 2 रख देते हैं। अगर y को 2 रखेंगे तो x plus 2x f of 3x मिल जाएगा। ट्राई करते हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा ट्राई, जिससे कुछ रिलेशनशिप का पैटर्न पता पड़े। तो अगर f of x plus 2x मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड दिखेगी 3x, दिस इन टर्न इज इक्वल टू f of x एज इट इज, y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 2 प्लस f of 2x। अब f of 2x क्या हमें पता है, हाँ थोड़ी देर पहले निकाला है। f of 2x कितना था ट्वाइस ऑफ f of x, तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ f of x। सिंप्लीफाई करते हैं f of x प्लस ट्वाइस ऑफ f of x। f of x 1 टाइम्स f of x 2 टाइम्स, दोनों ऐड होंगे, कितना बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f of x। तो f of 3 of x in turn turns out to be 3 times of f of x। पैटर्न दिख रहा है क्या, f of 2x 2 टाइम्स ऑफ f था, f of 3x 3 टाइम्स ऑफ f था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं f of 4x कितना टाइम्स बनेगा 4 टाइम्स ऑफ f of x, परफेक्ट। f of 10x कितना बनेगा 10 टाइम्स ऑफ f of x। f of nx कितना बनेगा, तो मैं अब आपसे जनरल आंसर जानना चाह रहा हूं f of nx कितना बनेगा। तो you'll say कि सर वो n बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम n टाइम्स ऑफ f of x, परफेक्ट। अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, हमें 2021 निकालना है, 2020 गिवन है, तो आप n की वैल्यू 2020 मान लो। लेट अस अज्यूम
दैट n इज 20 एंड x इज 1, ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं। तो अंदर का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, f ऑफ 20 इंटू 1 विल बी f ऑफ 20 विच इन टर्न इज इक्वल टू n बाहर आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इज f ऑफ 1। क्या f ऑफ 20 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, हाँ 1, वो पुट कर देते हैं। LHS की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में गिवन है 2020 इंटू एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एफ ऑफ 1 एसेंशियली हमारा आ गया फिर 1/2020, ये एफ ऑफ 1 है। पर क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 तो पूछा ही नहीं था, क्या पूछा था, एफ ऑफ 2021 पूछा है। तो फिर से इस nx वाले एक्सप्रेशन में n को 2021 ले लेते हैं, तो अब फाइनल आंसर बड़ी कन्वीनियंटली निकल जाएगा। इफ आई नाउ से कि मैं यहां पर n की वैल्यू 2021 ले लूं, सो आई पुट n एज 2021, कर देते हैं पुट, तो विल गेट f ऑफ 2021 जो हमें निकालना है वो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2021 इंटू x की वैल्यू तो 1 ही लेना है, n को 2021 लिया, x को 1 ले रहे हैं, तो दिस विल बी इंटू f ऑफ 1। अब चेक करके देखो, f ऑफ 1 हमने प्रीवियस स्टेप में निकाल के रखा है विच इज इक्वल टू 1/2020, तो यह आ जाएगा 2021 इंटू 1/2020। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2021/2020। कोई डाउट? तो ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जब आएंगे जहां पर आपको x, y, f of x, f of y इनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप गिवन होगी इन द फॉर्म ऑफ सम इक्वेशन, try and establish a pattern. Once you get that pattern, you will be able to easily calculate whatever is asked. कोई डाउट या कंफ्यूजन इस पार्ट में? ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोचें। सो इट इज सेइंग एक पॉलिनोमियल है f of x which is equal to ax square plus bx plus c, जहां पर a ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो मतलब अगर आप ग्राफ बनाओगे तो क्वाड्रेटिक का यू शेप ग्राफ बनेगा विच विल बी ओपन एट द टॉप, है ना, इन्फिनिटी से वैल्यू आती जाएगी, मिनिमम होगी और ऊपर बढ़ जाएगी, पैराबोला मिलेगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का ये मतलब है। g of x माइनस ऑफ 2x है। अब आगे बोल रहे हैं इफ f of x कट्स द x एक्सिस एट -2,0, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी किसी ग्राफ फंक्शन को बोलेंगे कि इट कट्स द x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, f of x देयरफॉर क्या हो जाएगा, 0 जो गिवन है, पर x के किस पॉइंट पे, -2 पे, मतलब इस f of x में जब मैं x -2 रखूंगा तो मुझे f of x कितना मिलेगा, 0। पहले तो ये पुट कर ही देते हैं, लेट्स सी कि क्या रिलेशनशिप मिलती है। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, इफ आई पुट दिस should work, in fact I'll clean the entire part. So if I put the value f of x is equal to ax square plus bx plus c में x की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो मुझे पता है कि मुझे f of x कितना मिलना है, 0। तो I'll say 0 is equal to a इंटू -2 का स्क्वायर, a इंटू -2 स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस c। सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट 0 इज इक्वल टू, यह जाएगा 4a -2b प्लस c। एक रिलेशनशिप चाहिए मिल गई। आगे दे आर सेइंग दैट g of x पासेस थ्रू a, b। g of x की जो वैल्यू है वो किससे पास हो रही है, a, b से। मतलब अगर मैं g of x के एक्सप्रेशन में x का आर्ग्यूमेंट a रखूंगा तो मुझे y का आर्ग्यूमेंट विच इज g of x कितना मिलेगा, b। तो लेट अस यूज दिस एज वेल कि ये a, b से पास हो रहा है। तो अगर मैं g of x की वैल्यू b रखूं तो आर्ग्यूमेंट x का कितना रखना पड़ेगा, a। तो इट इज गिवन दैट b इज इक्वल टू -2a। मैं रिपीट कर रहा हूं, g of x -2a है और ये पास होता है a, b से। मतलब अगर x को मैं a रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, y इज नथिंग बट g of x। तो अगर x को a रखा तो g of x विल बी -2a। अब अगर इस b की वैल्यू -2a यहां रख दें तो हमें c एक्सप्रेशन भी a के फॉर्म में मिल जाएगा। ट्राई करके सिंप्लीफाई करते हैं। सो विल से 0 इज इक्वल टू 4a -2b, और b की वैल्यू कितनी थी, -2a, प्लस आगे क्या आ जाएगा, c। सिंप्लीफाई करें तो विल गेट 0 इज इक्वल टू 4a प्लस c। यहां से c का एक्सप्रेशन कितना आ गया, 8a उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -8a। कोई डाउट इस पार्ट में? ऐसा करके हमने करा क्या, b को भी a के फॉर्म में ले आए, c को भी a के फॉर्म में ले आए, और हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो अब एक वेरिएबल a के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। द अदर वेरिएबल ऑब्वियसली विल बी x, बट जो 3 कोफिशिएंट्स हैं उन 3 कोफिशिएंट्स की जगह एक कोफिशिएंट आ जाएगा। क्यों करें ऐसा, बिकॉज आगे क्वेश्चन ने पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x
प्लस 9a प्लस 1 कितना होगा? तो अगर एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी ए के फॉर्म में आ जाएगा तो सिंप्लीफाई करना इजी रहेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 9a प्लस 1 को। अब पहले एफ ऑफ एक्स कितना बना है वो देख लेते हैं। तो लेट मी रीराइट दिस एंटायर पार्ट अगेन कि इस सिंप्लीफिकेशन से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी बचाएगी? ए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, उसे ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस बी एक्स था, बी कितना है? -2 है, तो कैन आई पुट बी एज -2 है? तो अगर मैं -2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा -2ax प्लस साथ में है सी को रख दो -8 है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन तो ये मिल गया है। अब मुझे इस पार्ट की वैल्यू मिनिमम करनी है विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस 9a प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 9a प्लस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेट अस डू दैट। तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर -2ax -8a प्लस 9a प्लस 1, सही है। -8a प्लस 9a कितना हो जाएगा? प्लस ए, तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिलेगा ए एक्स स्क्वायर -2ax प्लस a प्लस 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैन आई से इन फर्स्ट 3 टर्म्स में सब में a कॉमन आ रहा है, तो सब में से मैं a कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं a कॉमन लूंगा तो अंदर एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 और साथ में प्लस का 1 अलग से चल रहा है। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ये जाना पहचाना सा लग रहा है। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसी का होल स्क्वायर बनता है, किसका? x -1 का। तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं ए जो कोफिशिएंट था वो तो बाहर है ही, अंदर मिलेगा x -1 द होल स्क्वायर और साथ में प्लस का 1 अलग से चल रहा है। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये फाइनल आंसर होगा। और आपको दिख गया होगा कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी जब हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? क्या पुट कर देंगे? परफेक्ट 1। क्यों? क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे तो 1 - 1 ये 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, 0 इंटू एनी नंबर विल बी 0, और साथ में ऑलरेडी गिवन है कि a पॉजिटिव है तो उसकी भी चिंता नहीं करनी कि ये नेगेटिव हो गया तो क्या, तो मिनिमम का आंसर 1 आ जाएगा। बट इससे एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग, ऑलवेज रिमेंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है अगर 0 पॉसिबल हो तो। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें x -1 को 0 करवाते आ गया, पर अगर करवाते नहीं आया तो फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आंसर मिलेगा। बट कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? +4। -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? +9। 3 का स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी 9 आ रहा है, -3 का स्क्वायर भी 9 आ रहा है। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है किसी नंबर का तो नेगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकता है। वर्स्ट केस कम से कम भी रखना हुआ तो आप 0 कर सकते हो, और वो 0 हो पा रहा है क्या? हाँ हो पा रहा है। x की किस वैल्यू पे? 1 पे, तो विल से 1 अगर x की वैल्यू रखी सो द एंटायर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। किस x की वैल्यू पे अगर ये पूछ लेते तो एट x इक्वल टू 1, x को जब 1 रखते तो हमारा ओवरऑल पूरा जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस 9a प्लस 1, उसका आंसर मिनिमम 1 आ जाता। इतने पार्ट का आंसर 0 है, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज। x -1 का स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है, ये पार्ट 0 होगा तो साथ में जो +1 है वो रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। तो ओवरऑल फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। आगे बढ़े, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। सपोज फॉर ऑल इंटीजर्स x there are two functions f and g such that f of x plus f of x minus 1 minus 1 equal to 0। तो अगेन हाईलाइट कर लेते हैं, एक रिलेशनशिप ये गिवन है, एक रिलेशनशिप gx की x स्क्वायर के बराबर गिवन है, साथ में f of x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 5 के बराबर है, ये भी गिवन है। एंड फाइनली हमसे पूछा है फाइंड द सम, किस चीज का सम निकालना है? f of g of 5 plus g of f of 5। I hope in your basic classes you have studied them. These are called composite functions। composition of functions ओवरऑल एरिया पढ़ा होगा, उसमें जब एक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में दूसरा फंक्शन ही इंसर्ट कर दें, g of x एक अलग फंक्शन हो सकता है, वो आर्ग्यूमेंट बन गया एक अलग फंक्शन का, तो इनको हम बोलते हैं composition of functions। तो अगर आपको composition of functions बेसिक क्लियर है तो दिस शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अप्रोच करते हैं कैसे आगे बढ़े। अब इस पार्ट से स्टार्ट करना सेंस बनाता है बिकॉज हमें एफ ऑफ कोई ना कोई वैल्यू दे दी एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। व्हाट इफ आई पुट एक्स इक्वल टू 0, मैं 1 से 0 रख देता हूं एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू 0 रखी तो 0 माइनस 0 कहना से एफ ऑफ 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0 कितना आ गया? 5। ठीक है, तो हमें एक वैल्यू तो मिल गई, एफ ऑफ 0 5 है।
अब अगर हम बोले कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं और यहां पर एक्स की वैल्यू वन रखते हैं। ऐसा क्यों करा मैंने? बिकॉज यहां अंदर आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस वन का है, हमें जीरो मिल चुका है, वन के डिफरेंस से एफ ऑफ वन भी मिल जाएगा। तो अगर एक्स को वन रखा तो विल गेट एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो, वन माइनस वन जीरो होगा, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। चेक करके देखो एफ ऑफ जीरो कितना था, 5, पुट कर देते हैं तो विल गेट एफ ऑफ वन प्लस 5 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यह जाएगा एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 5 माइनस वन 4 उस तरफ जाएगा तो कितना जाएगा -4। ये भी मैं इधर लिख लेता हूं कि एफ ऑफ जीरो तो हमारा 5 आया था, एफ ऑफ वन कितना है -4। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमें एफ ऑफ जीरो मिल गया, एफ ऑफ वन भी मिल गया है, अगला क्या निकालने की कोशिश करेंगे हम? परफेक्ट, एफ ऑफ टू। और एफ ऑफ टू निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ये वाली। इसमें x की वैल्यू 1 रख के एफ ऑफ वन आ गया था, अब x की वैल्यू क्या रख दें कि एफ ऑफ टू आ जाए? 2। परफेक्ट, तो एफ ऑफ टू रख देते हैं। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा f2 प्लस f1 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। f1 की वैल्यू -4 है, वो पुट कर देते हैं तो विल गेट f ऑफ 2, ये था -4 माइनस वन, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना मिल जाएगा? 5। सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। इसमें कोई डाउट? अब पैटर्न दिख रहा है, f ऑफ 0 5 आया, f ऑफ 1 -4 आया, f ऑफ 2 5 आया, f ऑफ 3 जब निकालोगे तो x को 3 रखोगे, यहाँ पे पार्ट 5 रखोगे f2 का, 5 माइनस 1 कितना होता है? 4, वो उस तरफ जाएगा, कितना बन जाएगा? -4। सॉल्व करके चेक करा, ऐसा हिट एंड ट्रायल से नहीं बोल रहे, वैल्यू पुट करी, आंसर निकल गया फिर से -4। नाउ वी आर एबल टू जनरलाइज दिस एंड से कि अगर मैं x की वैल्यू ऑड रख रहा हूँ 1 3 5 तो मुझे -4 आंसर मिल रहा है, और x की वैल्यू इवन रख रहा हूँ तो मुझे आंसर +5 मिल रहा है। सो आई विल राइट दिस एज f ऑफ इवन नंबर, अगर हम अंदर आर्ग्यूमेंट प्लेस करते हैं तो मुझे आंसर मिलता है 5। एंड इफ आई नाउ पुट f ऑफ एन ऑड नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट इनसाइड तो मुझे आंसर मिलता है -4। तो हमें f की वैल्यू तो क्लियर हो गई, जो कि आगे निकालनी रहेगी शायद कहीं ना कहीं। और g की वैल्यू तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज g ऑफ एनी नंबर इज नथिंग बट इट्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं g ऑफ 2 कितना होगा तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, g ऑफ 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। तो g ऑफ x तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जो हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है उसको एक बार देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। सो विल से f ऑफ g ऑफ 5, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं आप। विल गेट f ऑफ g ऑफ 5, ये निकालना है, इसी को बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, प्लस अब g ऑफ f ऑफ 5, इनका सम निकालना है। मेरा आपसे क्वेश्चन है g ऑफ 5 कितना होगा, ये आप ओरली बता दो। g ऑफ 5 कितना होगा तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर कितना 25। तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को मैं लिख दूं f ऑफ g ऑफ 5 का आंसर कितना है 25। तो हमें क्या निकालना रहेगा f ऑफ 25, हम निकाल लेंगे, प्लस g ऑफ अंदर आर्ग्यूमेंट है f ऑफ 5, f ऑफ 5 के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हाँ, हम बोल चुके हैं कि सर अंदर कोई भी ऑड नंबर होगा तो आंसर कितना आएगा -4। तो f ऑफ 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, मतलब f ऑफ 5 का आंसर हमेशा कितना आना है -4। तो कैन आई राइट इट एज g ऑफ -4, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बिकॉज f ऑफ 5 की वैल्यू -4 है। अब फिर से चेक करो, f ऑफ 25 कैसा नंबर है? ऑड। f ऑफ ऑड नंबर कितना आता है हमेशा -4, तो इस पार्ट का आंसर कितना आएगा -4, प्लस g ऑफ -4, अंदर का आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। सो -4 प्लस 16 सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। दैट्स इट, डन। यही पूछा था, सम ऑफ दीज टू कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 12। आई होप यू हैव नो डाउट इन दिस पार्ट। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड फॉर यू गाइज। There is a series of sessions that are planned for you. I hope you have been able to watch all these sessions. You've been able to watch today's session as well. और अगर पुराने sessions नहीं देखे हैं, I'll strongly suggest कि go back, see all the sessions from this series, which is titled Important Questions from IPMAT. I think it's very important that you go through these questions because these questions are directly taken from some of the previous year's questions paper. तो अगर इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पेपर्स को हम इफेक्टिवली सॉल्व करने की टेक्निक सीख जाएंगे तो आई थिंक दिस विल हेल्प अस नॉट जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली बट इनेबल अस विद अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जिससे हम एग्जाम में जीत के आएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।